रविंद्र रैना बीजेपी के सीनियर लीडर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। रैना साहब, बहुत ही दुखद खबर, ये झकझोर देने वाली। सेना के 10 जवान शहीद हो गए सर हादसे में, 11 घायल है। फर्स्ट रिएक्शन। बहुत ही दुखद ये समाचार जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से आया है। यहाँ एक दुर्घटना के कारण हमारे 10 जांबाज वीर सैनिक शहीद हुए हैं और तकरीबन 1 दर्जन 11-12 जवान घायल हैं। ये बहुत ही तकलीफ देने वाला समाचार जम्मू कश्मीर के डोडा से आया है। इस सड़क दुर्घटना में ये बहुत दुखद, बहुत व्यथित करने वाला ये समाचार है। पूरा देश अपने इन जांबाज वीरों को, जो अपनी मातृभूमि भारत माँ के लिए अपनी सर्वस्व सेवाएं दे रहे थे, पूरा देश उन्हें सलूट करता है, नमन करता है। लेकिन ये सबसे ज्यादा दुखद हो जाता है रैना सर कि जब ये एक तरफ तो आतंकियों से लोहा लेने के लिए, अपनी जान न्यौछावर करने के लिए पहले ही रेडी रहते हैं, लेकिन जब इस तरीके से हादसे में हमारे इन अमूल्य जवानों की जान जाती है तो वो दुख, वो पीड़ा कहीं ज्यादा होता है सर। बहुत ज्यादा पीड़ा है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। जब से ये समाचार सुना है कि डोडा में सड़क हादसे में सेना के 10 जवान शहीद हो गए, तब से मानो पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे देश में एक शोक की लहर, एक मातम सा छाया है। क्योंकि ये हमारे वीर जवान, ये मातृभूमि के, हम सब के रक्षक, अपना सर्वोच्च सेवाएं इस देश के लिए देकर हम सब की सुरक्षा करते हैं। इसलिए देश वीरों पर हमेशा नाज है और नाज रहेगा, और ये एहसान हम कभी अपनी ओर से कभी भूलेंगे भी नहीं। रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े थे। तेजिंदर सिंह सोढ़ी, न्यूज़ 18 JKLH के सीनियर एडिटर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजिंदर, आपने रविंद्र रैना को सुना भी होगा। हमारे जवान तो वैसे ही अपनी जान न्यौछावर करने के लिए, मातृभूमि के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, तत्पर रहते हैं, लेकिन जब इस तरह के हादसों में उनकी शहादत होती है तब कहीं ज्यादा दुख होता है, कहीं ज्यादा पीड़ा होती है। देखिए अंकिता, बिल्कुल सही कहा आपने। सेना के जो जवान हैं वो हमेशा अपनी जान की बाजी लगा देते हैं इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि आप, मैं और देश के लगभग 140 अरब आबादी जो है वो चैन की नींद सो पाए। हमारे जवान, चाहे वो बॉर्डर पे हो, चाहे हिंडरलैंड पे हो, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल पे हो, चाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हो, वो हमेशा इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि अपनी जान की वो परवाह नहीं करते, लेकिन दुश्मन से लोहा लेते हैं। यही चीज हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखी और हर एक ऑपरेशन में ये चीजें हम देखते हैं। किश्तवाड़ में भी जो ऑपरेशन चल रहा है सिंहपुर इलाके में, जहां 2 से 3 आतंकवादी जो हैं वो इस वक्त घेरे हुए हैं सुरक्षा बलों ने, उस ऑपरेशन में भी एक सेना का जवान जो है वो शहीद हो गया। लेकिन इस तरह के जो हादसे होते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में फ्रीक एक्सीडेंट्स कहते हैं, इनमें इन बहुमूल्य जानों का जाना, इन सेना के जानों का जाना एक बहुत ही दुखद बात है। हालांकि जैसे मेरे कलीग अभी समीर बता रहे थे कि किसी की गलती है क्या, देखिए ये हादसा जो है ये सबसे ज्यादा जो इसका वजह है टोपोग्राफी की वजह से हुआ है। जो अभी तक इनिशियल जानकारी में ये मिल रही है कि यहाँ पर काफी संकरे रास्ते हैं, पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है, जहां पर काफी घने जंगल हैं। अगर एक तरफ से गाड़ी आ रही है तो ये पता नहीं चल रहा कि दूसरे साइड से भी क्या कोई गाड़ी आ रही है। तो जो टोपोग्राफी है, जो रास्ते हैं, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, देखिए बातें सरकारों ने तो बहुत बड़ी बड़ी की हुई हैं, लेकिन जो भी अभी दूर दराज के इलाके हैं, चाहे जम्मू में हो, चाहे कश्मीर में हो, वहां पर इस तरह के हादसे अमूमन हो रहे हैं। रास्तों की बुरी हालत है। देखिए तो वजह यही है कि जहां ये एक्सीडेंट हुआ है, जानकारी ये मिल रही है कि वहां पर भी रास्ता काफी संकरा था, रास्ते की कंडीशन ठीक नहीं थी और कहीं ना कहीं जो है गाड़ी का टर्न लेते हुए जो संतुलन है वो ड्राइवर खो गया। देखिए डोडा में ये कोई पहला हादसा नहीं है, आए दिन डोडा किश्तवाड़ जैसे इलाकों में सड़क हादसे होते हैं, लेकिन 10 लोगों की जान जाना, सेना के 10 जवानों की जान जाना, ये तमाचा है हमारी
जो हमारी सरकारें हैं जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से आंखें बंद करके मुंह मोड़े हुए हैं कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को नहीं दे रहे। 10 सेना के जवानों का जाना देश की एक बहुत बड़ी क्षति है, देश के लिए बहुत बड़ी ये कमी है जिसको फुलफिल करना आसान नहीं होगा। लेकिन जरूरत ये भी है गवर्नमेंट के लिए कि सिर्फ ट्वीट करके ये कहना कि हमें किसी की जान जाने पे अफसोस है, ग्राउंड पे उन्हें उतरना चाहिए, लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए। अगर यहाँ पर रोड चौड़े होते, रोड की कंडीशन ठीक होती, हालांकि ये दुर्गम इलाके हैं, रोड कंस्ट्रक्शन करना यहाँ पर काफी मुश्किल रहता है, लेकिन अगर यहाँ पर रोड बनाए गए होते जिस तरह से पैसा खर्च किया जा रहा है, अगर उस तरह पे ग्राउंड पे इंप्लीमेंट किया गया होता तो आज ये हादसा शायद नहीं होता और ये सेना के 10 जवान जो हैं वो हमारे बीच आज जिंदा होते। जी सही कह रहे हैं आप, ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा, संवेदना व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। लेकिन तेजिंदर मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूं, डोडा और किश्तवाड़ को अगर मिला दें तो कहा यह जा रहा है कि 30 से 35 पाकिस्तानी आतंकवादी अब भी वहां एक्टिव हो सकते हैं, और क्योंकि ये जवान किसी ऑपरेशन के लिए जा रहे थे वहां, किश्तवाड़ में पहले ही एनकाउंटर चल रहा है, कितनी संभावना है कि इन्हीं आतंकियों से लोहा लेने के लिए ये वहां जा रहे हो? हालांकि इस तरह की जानकारी साझा नहीं की जाती है पब्लिकली, लेकिन कितनी संभावना है कि इसी तरह के किसी ऑपरेशन के लिए ये जवान वहां जा रहे हो? देखिए अंकिता, ये कहना ठीक नहीं होगा कि ये किसी ऑपरेशन के लिए। देखिए जब आप एक आतंकवादी इन्फेस्टेड एरिया में डिप्लॉयड हैं तो आप 24 घंटे ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के लिए रहते हैं, आप प्रिपेयर्ड रहते हैं हर एक ऑपरेशन के लिए, हर एक चैलेंज के लिए। तो डिप्लॉयमेंट, रीडिप्लॉयमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो चैलेंजेस होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, रामबन, इन इलाकों में सेना की जितनी भी टुकड़ियां डिप्लॉयड हैं और कश्मीर घाटी में भी ये 24/7 ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट है। तो ऑपरेशन यहाँ पर चल रहे हैं। जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि 30 से 35 पाकिस्तानी आतंकवादी सक्रिय हैं, ये बिल्कुल सही फिगर है और सुरक्षा एजेंसियां भी ये मान रही हैं कि ये फिगर जो है ये बढ़ता कम होता रहता है टाइम टू टाइम। कई पाकिस्तान से आतंकवादी नए आते हैं यहाँ पर। अभी जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि किश्तवाड़ में एक एनकाउंटर चल रहा है जहां से 2 से 3 आतंकवादी जो हैं वो घेरे हुए हैं सुरक्षा बलों ने। तो ऑपरेशन चल रहा होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, डिप्लॉयमेंट, रीडिप्लॉयमेंट एक कॉमन चीज है इन इलाकों में। लेकिन इस तरह के जो हादसे होना, हादसे में जान जाना सुरक्षा बलों की, ये का देखिए एक बहुत गंभीर मसला है। गंभीर मसला इसलिए नहीं कि ये ऑपरेशनल ड्यूटी पे जा रहे थे, गंभीर मसला इसलिए है कि आप एज अ गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, आप हर दूसरे दिन ये कहते हैं कि हमें स्टेटहुड दे दो, हमें पहले आप 370 की बात कर रहे थे, स्टेटहुड की बात कर रहे थे, लेकिन जो आपके मंत्री हैं जिन्हें बेसिक काम दिया गया है लोगों को डेवलपमेंट देना, रास्ते बनाना, बिजली, सड़क, पानी, वो आप दे नहीं रहे हैं। अगर यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी अच्छी होती, यहाँ पर खुले चौड़े रास्ते होते तो कहीं ना कहीं ये हादसा शायद नहीं होता। हमारे जो वहां पर लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका भी यही कहना है कि कई ऐसे इलाके हैं, ऑपरेशनली चैलेंजिंग एरियाज हैं, जहां पर सुरक्षा बलों के लिए काफी मुश्किल होती है पहुंचना, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी बहुत मुश्किल रहती है। वहां से डिप्लॉयमेंट और रीडिप्लॉयमेंट, देखिए जिस तरह से अभी आप बात कर रहे थे ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट की, तो कई ऐसे इलाके भी हैं जहां पर सुरक्षा बलों को काफी मुश्किल होती है डिप्लॉयमेंट और रीडिप्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी की वहां बुरी हालत है। रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल ठीक नहीं है ऐसे इलाकों में। तो सुरक्षा बलों के लिए भी ये जो चीजें हैं काफी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाती है। देखिए सुरक्षा बल जो है आतंकवादियों से लोहा तो ले रहे हैं, आतंकवादियों को नाखून चने चबा रहे हैं। हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान को किस तरह से पस्त किया हमारे सुरक्षा बलों ने, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स इन्वॉल्व थी। लेकिन जब आपकी अपनी सरकार जो है, जो बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आई थी जम्मू कश्मीर में, वही आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रही है। देखिए रोड कनेक्टिविटी, रोड बनाना, रोडों को चौड़ा करना, वो आर्मी का काम तो नहीं है, वो लोकल गवर्नमेंट का है। और लोकल गवर्नमेंट अगर अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से निभाए तो इस तरह के हादसे जो हैं वो ना हो। जी तेजिंदर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर जैसा स्टेट जिस पर
दुनिया भर की नजरें होती हैं, इंटरनेशनल लेवल पर जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया जाता है। ये थोड़ा इस मसले से हटकर एक सामान्य सवाल मैं आपसे जानना चाह रही हूं। आप एक ऐसे स्टेट के मुखिया हैं, अगर हम अब्दुल्ला गवर्नमेंट की बात करें, जो भी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में आती रही हैं, आप एक ऐसे स्टेट की गवर्नमेंट है जहां पर दुनिया भर की नजरें हैं, पूरे देश की नजरें आप पर होती हैं, और अगर आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देकर, लोगों का दिल जीतकर, जवानों के लिए कुछ बेहतर कर कर आप एक एग्जाम्पल सेट कर पाते तो शायद सबके फेवरेट होते। ये बहुत सामान्य सा सवाल है, अगर इसको हम समझा पाए आप। पर ना जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि रीजनलिज्म में पॉलिटिक्स खेली जाती है। कोई अपने आप को कश्मीर का कहता है, कोई जम्मू का कहता है, और ये जो डिवीजन है, डिवीजन में दोनों जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग दोनों पिस रहे हैं। जम्मू में भी डेवलपमेंट नहीं हो रही, क्योंकि अगर जम्मू में डेवलपमेंट होगी तो कश्मीर वाले जो नेता हैं वो कहेंगे जी देखिए जम्मू के लिए पैसा जो है वो लगाया जा रहा है, और कश्मीर में अगर डेवलपमेंट होगी तो कश्मीर वाले ये कहेंगे, जम्मू वाले ये कहेंगे कि कश्मीर में ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, जिस वजह से जो खामियाजा है दोनों जगहों की आम जनता जो है वो भुगत रही है। इस सियासी खींचातान में जम्मू की आम जनता और कश्मीर की आम जनता जो है वो पिसी जा रही है, और यही वजह है कि कई ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो अब ये कहते हैं कि जम्मू को आप एक अलग राज्य का दर्जा दें, कश्मीर को अलग राज्य का दर्जा दें। लेकिन ये सियासी खींचतान, तेजिंदर, ये सियासी खींचतान जो है वो क्या हमारे देश की ओर से 2026 के अंत तक जिस तरीके से विदेशी आतंकियों को जम्मू कश्मीर की धरती से मिटाने की कसम खाई गई है, टारगेट सेट किया है, क्या इस तरह का माइंडसेट बाधा नहीं बनेगा देश की सुरक्षा में? देखिए अंकिता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर आपको जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को खत्म करना है तो आपको सबसे पहले पाकिस्तान को सुधारना होगा। वो कैसे सुधारना है वो हमारे पॉलिसी मेकर जो हैं वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि जब तक आपका पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है और जिसकी एक स्टेटेड पॉलिसी है टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, जो एक मदरशिप है आतंकवाद की। देखिए ग्लोबली जहां पर भी आतंकवाद की घटना होती है उसके तार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। चाहे वो अमेरिका में आतंकी हमले हों, चाहे 9/11 के आतंकी हमले हो, या भारत में जो भी आतंकी हमले हों, ईरान में देखे गए हैं, अफगानिस्तान में देखे गए हैं, जो आतंकी हमले होते हैं वो कहीं ना कहीं तार जो है वो पाकिस्तान से जुड़ा होता है। और जब तक पाकिस्तान वहां पर आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप चला रहा है, आतंकवादियों के लॉन्च पैड हैं, तब तक देखिए जम्मू कश्मीर में आप 0% आतंकवाद को 0% पे नहीं ला सकते। आतंकवाद कहीं ना कहीं पनपता रहेगा। हमने वो समय भी देखा है जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई डिस्ट्रिक्ट्स को टेरर फ्री घोषित कर दिया था, और आज वही डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर विदेशी आतंकवादी, जिन्हें